अरे भाइयों बहनों और बच्चों, आजकल हम गीता का अध्ययन गहराई से करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से वास्तव में क्या बता रहे हैं। तो गीता का अध्याय 10 है जो कि विभूति योग है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से अपनी सभी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। हर श्लोक में उनकी कोई ना कोई विभूति का ही वर्णन किया गया है। तो गीता के अध्याय 10 का श्लोक 32 है, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से अपनी विभूतियों के बारे में बताने के क्रम में फिर विभूति ही बता रहे हैं। तो गीता अध्याय 10 श्लोक 32 श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वगणानां धीरन्तश्च मध्य चैवार्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदातमहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाद मैं ही हूँ। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी निर्माण कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो उसका आदि मध्य अंत 3 स्थितियाँ उसमें निहित होती हैं। जो भी प्रक्रिया है उसमें पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, फिर मध्यकाल आता है, फिर वह जाता है अंत की ओर। तो जो भी उसकी स्थिति है उसमें सब श्री कृष्ण भगवान है। इस प्रकृति में, सृजन में जो भी निर्माण होता है सब में उसके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण भगवान हैं। और जो आध्यात्मिक क्रिया है, विद्या में सभी विद्याओं में श्रेष्ठ कौन सी है? आध्यात्म विद्या है। क्यों आध्यात्म विद्या है? क्योंकि इस विद्या के द्वारा हम कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को पाने के हम तरीके सीखते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विद्या को सबसे बड़ी विद्या कहा गया है। फिर कहते हैं शास्त्र प्रकृति जो शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में बोलना, फिर निर्णय होना, कौन जीता है, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इसमें जो वाद है बोलना है, क्योंकि उस वाद और विवाद जो भी होता है वाद से ही होता है। तो जो शास्त्रार्थ विद्या है उसमें वह वाद हैं, बोलने वाले हैं। और कहते हैं कि जो सशक्त सर्वोच्च विद्या आध्यात्म की है वही है। और जो प्रवचन के सिद्धांत में बात बोलना होता है वह श्री कृष्ण भगवान ही हैं। और देखिए जो सिद्धांत है, प्रवचन है, उनमें जो सबसे चीज़ क्या है, किस चीज़ में? विद्या में ही माना गया है। तो आध्यात्म क्या है? यह विद्या है। और जो विद्या में लगाता है, निवेश करता है धन, वह सर्वोच्च अच्छा कहना कि आदमी अगर एक आदमी को शिक्षित बनाता है तो वह कई पीढ़ियों को शिक्षित बनाता है। क्यों? उसके बच्चे होंगे, इस तरह से वे एक आदमी अपने बच्चे को शिक्षित करेगा, फिर वह अपने बच्चों को तो इससे कई पीढ़ियां शिक्षित हो। और इससे कहा गया है कि अगर एक स्त्री को शिक्षित बनाते हैं तो कई पीढ़ियां तो शिक्षित होती हैं। परिवार सामने जो दिखाई दे रहा है वो तो शिक्षित है ये। तो दुनिया में कहा गया है सबसे अच्छा निवेश कहाँ है? पढ़ाई में है, विद्या में है। क्यों? जो विद्यावान व्यक्ति होता है वह हर तरह से निपुण होता है, उसमें तरह तरह से पैसा कमाने की कला आ जाती है, वह जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत करता है। मूर्ख और अज्ञानी आदमी को समझाने से समय वेस्ट होता है, कितना भी समझाओ वो, लेकिन जो ज्ञानी आदमी है उसकी समझ में दुनिया का चक्र जल्दी समझ में आ जाता है। वह समझ देता है कैसे आदमी स्वस्थ रहेगा, कैसे आदमी शांति का जीवन व्यतीत करेगा, कैसे आदमी पैसा धन कमाएगा। तो यह सब शिक्षित आदमी से ही संभव है। तो इसलिए अपने जीवन में ये ध्यान लगाइए, अगर आपको शिक्षा में निवेश करने का मौका मिल रहा है, अपने बच्चों के बारे में, उनके पढ़ाई में पैसा दिल खोल के लगाइए। पढ़ाई में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
जब वह ज्ञानी प्रखर तेज हो जाएगा, अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग ले लेगा किसी भी चीज़ की, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी, तो वह एक दक्ष पुरुष होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको ये बताया है कि देखिए शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा होता है। पैसा लगाना तो आप लोग आँख मूंद के शिक्षा में पैसा लगाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार।